इंकलाब न्यूज लाइव द सोशल 26 जनवरी का पर्व और इस पर्व पे लोग छुट्टियां मनाते हैं, लेकिन आज जो है यहाँ पर नाला सोपारा वेस्ट के नूर हॉल के अंदर मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। फ्री में चश्मा दिए गए, दवाएं दी गई, जांच की गई और डॉक्टरों के साथ मिल करके लंबे समय तक लगभग 4 घंटे तक यहाँ पे सेवाएं प्रदान की गई। मैं यहाँ के लोगों से जानना चाहूँगा, आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। कल्हा वोट के सर, जो आज प्रोग्राम किया गया इसमें कितने लोगों को लाभ मिला? 250 तकरीबन लोगों ने फ़ायदा उठाया इस कैंप से और तकरीबन 200 लोगों को फ्री में चश्मा दिया गया। पीडी हॉस्पिटल के एसोसिएशन में 200 लोगों को चश्मा दिया गया। इसमें ज़रूरतमंद लोगों को चश्मा भी दिया गया और बाकी जितने भी लोग थे यहाँ पर पेशेंट्स, तो हमारे दानिश जिलानी शेख जो यहाँ पर सेकेंड टाइम हमारे साथ में इन्होंने हमारा साथ दिया, कैंप लगाया और प्लस उन्होंने अपने ज़ाती तौर से मेडिसिन भी फ्री में दिए हमारे मतलब ये ट्रस्ट के लिए। और इन्होंने जो मेडिसिन और प्लस जो ब्लड टेस्ट का भी जो किया है आयोजन, जो इनके मतलब कोई पहचान के थे, तो उनके थ्रू इन्होंने बहुत ही रिजनेबल रेट में हमारे को यहाँ पर सर्विस जो है वो प्रोवाइड करके दी, जो मतलब 50% से भी कम में किया है। इसमें थायराइड टेस्ट हुआ है, सीबीसी टेस्ट किया गया है, शुगर का टेस्ट किया गया और दीगर टेस्ट भी किए गए जिन लोगों को जैसे जैसे पेशेंट्स को ज़रूरत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 60 पेशेंट्स को, 60 से तकरीबन ज़्यादा लोगों को ब्लड टेस्ट भी किया गया है इसमें। ये प्रोग्राम जब आप लोग करते हो और जब पब्लिक इसकी सेवा का लाभ उठाती है तो ऐसा लगता है कि वाकई में ऐसे कैंपों की ज़रूरत है और रेगुलर ऐसा होना चाहिए। रेगुलर तो होना चाहिए। तकरीबन अभी हमने ये 7 सितंबर 2025 को किया था यही हॉल में और उस टाइम पे 350 लोगों ने फ़ायदा उठाया था और अब भी हमने ये तकरीबन चौथे महीने में फिर से किया है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि ऐसा हर महीना होना चाहिए, लेकिन इसके लिए कैसा है, मेडिसिन्स लगती है, डॉक्टर्स की टीम लगती है और इसमें मतलब ऐसा है कि जाहिर सी बात है जो खर्च आता है, जो फाइनेंशियली जो है। तो मेरे लोगों से अपील है, यहाँ के लोगों से भी, कि आप लोग इसके लिए ताउन करें। जैसे हमारे दानिश जिलानी शेख, या हमारे जिलानी शेख जो मेंबर है, मैनेजिंग कमेटी मेंबर है, उनके लड़के हैं, तो इन्होंने अभी मतलब डिग्री कंप्लीट की है और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी सर्विस दी है। और एवरी संडे, मैं एक और मैसेज देना चाहता हूँ, एवरी संडे हमारे ट्रस्ट ऑफिस में पल प्लाजा में, सेस्को ट्रस्ट की ऑफिस है जो पल प्लाजा में सोपारा गाँव में, वहाँ पर एवरी संडे सुबह 10 बजे से 2 बजे तक ये अपनी सर्विस को अंजाम दे रहे हैं। लगातार अभी भी दे रहे हैं? फ्री में, फ्री ऑफ चार्ज मेडिसिन दे रहे हैं। और ऐसी भी मेडिसिन नहीं जो बाहर से मेडिसिन परचेज करके ये दे रहे हैं, मतलब वो फ्री में जो सैंपल्स आते वो नहीं है, हम लोग ये लोग फ्री बाहर से मेडिसिन परचेज करके वो मेडिसिन पेशेंट्स को दे रहे हैं। मैं डॉक्टर दानिश सर से बात करना चाहूँगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जो ये सेवाएं दे रहे हैं इसमें आपका सहयोग में कौन कौन है और आगे चल के आपकी रणनीति क्या है और लोगों के साथ जुड़ करके आगे बढ़ाने का प्लान है? हाँ, सबसे पहले तो मैं सेस्को ट्रस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। मैं इसी सोपारा गाँव से पढ़ा हूँ, यहाँ के लोगों से वाकिफ़ हूँ, यहाँ के मसाइल और यहाँ के लोगों के इक़्तिसादी हालात मुझसे छुपे हुए नहीं हैं। हाँ। तो उस बिना पे मैंने सोचा कि मैं संडे को फ्री रहता हूँ, तो मैं सोचा कि शुरुआत करते हैं कि संडे उनको फ्री दवाइयाँ और जो भी मेडिकल हेल्प लगे, जैसे किसी को सरकारी हॉस्पिटल में पहचान नहीं होती है, उनकी पहचान के ज़रिए उनके कोई ऑपरेशन है वगैरह है उनका इलाज करवा दूँ, या फिर किधर आँखों का जाँच हो रहा है, आँखों का ऑपरेशन हो रहा है, तो ऐसे जो भी मसाइल है जिनके वजह फाइनेंशियल की कंडीशन की वजह से नहीं करवा पा रहे, तो उनको मैं गाइडेंस प्लस उनके साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ। ज़रूरतमंदों की संख्या ज़्यादा ही कुछ नज़र आ रही है। आपने अभी सरकारी की बात किया कि सरकारी के वाकई में सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो रही है। बिल्कुल, यहाँ पर मतलब कैसा है कि इतने जैसे हॉस्पिटल्स होना चाहिए जो आबादी के हिसाब से, उतने हॉस्पिटल्स नहीं है। हॉस्पिटल्स है तो बेड्स नहीं है, एडमिशन्स नहीं मिलता है, तो मजबूरन लोगों को जो है बॉम्बे जाना पड़ता है। जैसा बोरेली के आगे जितने भी बीएमसी हॉस्पिटल्स है वहाँ से ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि 10 पेशेंट्स को भेजा जाए तो 5 पेशेंट का ही एडमिशन होता है, बाकी लोगों को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बेड्स कम है। हॉस्पिटल्स तो समझो है जगह जगह पर, लेकिन बेड्स की जो है वो किल्लत है, तो लोगों को बॉम्बे जाना पड़ता है। तो अभी हमारे दानिश जिलानी शेख जो है वो पोद्दार कॉलेज से पढ़े, तो उनकी अच्छी खासी मतलब पहचान भी है, तो उन्होंने ऐसा कुछ पेशेंट्स को हेल्प भी की है कि आप लोग मतलब जे हॉस्पिटल हो गया या केएम हो गया या नायर हॉस्पिटल, तो वहाँ पर ही अपनी पहचान जो है बताकर लोगों की मदद करके उधर एडमिशन करवाना या ट्रीटमेंट करवाना, वो अभी कर रहे हैं यहाँ पर 3 हफ्ते से 4 हफ्ते से बैठकर।
व्यक्तिगत फैसले तो इनके हैं और इन्होंने व्यक्तिगत तौर पर अपनी सेवाएं प्रदान की हैं, लेकिन अब मैं डिस्प्ले में तस्वीर दिखाऊंगा। यहाँ पे कारपोरेटर भी पहुंचे थे, यहाँ के स्थानीय कारपोरेटर भी आए थे। तो कारपोरेटरों से आप लोगों ने क्या डिमांड किया कि यहाँ पर सरकारी अस्पतालों में ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए, अन्यथा इस तरह की जो व्यवस्थाएं आप लोग दे रहे हैं इसकी संख्या बढ़ रही है और उतना आप अपने जो हिसाब से नहीं तो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे इतना जो खर्च है। तो ऐसे में सरकारी अस्पतालों से आपने कुछ मांग की है या कारपोरेटर से? 13 नंबर वार्ड से और 14 नंबर वार्ड के जो कारपोरेटर 4 और 4 8 आए थे, उनको यही कहा कि हम लोगों ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इलेक्शन था, उस टाइम से जो ज़मीन है यहाँ पर गोखले साल की और दूसरी गवर्नमेंट की ज़मीन वसई ईस्ट नायगांव ईस्ट में है, उसमें अभी से कुछ चीज़ों के रिजर्वेशन इमामबाड़ी को बोल के कुछ करना ज़रूरी है। उसमें सबसे टॉपर पे हमने कहा हॉस्पिटल विद मेडिकल कॉलेज। अब हॉस्पिटल विद मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र में क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि लीडर्स जितने हैं उन्होंने अपने अपने हॉस्पिटल प्राइवेट खोल के रखे हैं, मेडिकल कॉलेज खोल के रखे हैं। वो नहीं चाहते कि गवर्नमेंट की हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज खुले। हमारी डिमांड है कि साथ में जो जिस ज़मीन पड़ी है उसके अंदर मेडिकल कॉलेज भी होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज भी होना चाहिए, एसएडी टाइप की इंस्टीट्यूट भी होना चाहिए, टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी होना चाहिए। ये सब हमने डिमांड अपने दिए हैं उनको और फाइट कर रहे हैं। और हम उनको भी बताया कि इसके डिमांड अगर आप आगे चल के आपको कंफर्म करना है आपके एमएलए और एमपी के, तो आपको साथ देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, आपको मोर्चे निकालना पड़ेगा, तो मोर्चे के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। अगर एजुकेशन करना है तो उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। ये काम अभी हम नहीं करेंगे। तो हम चाहते हैं कि ये वसई तालुका एक मॉडल टाउन बने, यहाँ पे हर चीज़ की गरीबों के लिए सुविधा हो। अभी इतनी आबादी इसके 2 साल के बाद दुगनी होने वाली, क्योंकि 200 के ऊपर अभी टावर बन रहे। विरार से लेके तो नायगांव तक जो टावर बन रहे, तो जो आबादी हर एक टावर में 300, 400, 500 की आबादी, एक बड़ी आबादी को बहुत बड़े अस्पताल की जरूरत है। कहने का मतलब आपका ये है? बिल्कुल ज़रूरत है, सुविधा के साथ और फ्री ट्रीटमेंट और फ्री टेस्ट। फिलहाल मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, ये लोग न तो पावर में हैं, न तो सत्ता में हैं, न राजनीतिक पार्टी में जुड़ करके किसी अच्छे पोजीशन पे हैं। हाँ, व्यक्तिगत तौर पर इनकी संस्थाएं हैं, ट्रस्ट हैं, एनजीओ के माध्यम से डॉक्टर्स हैं, जिनकी जो कैपेसिटी है उस हिसाब से इतनी बड़ी सेवा प्रदान कर सकते हैं कि आज 26 जनवरी के दिन देश सेवा के नाम पर इन्होंने जो है जनता सेवा की और लगभग 250 प्लस लोगों को सुविधाएं दी। जब ये काम कर सकते हैं तो जो कारपोरेटर चुनकर आए हुए हैं, जो यहाँ पर वर्तमान में सत्ता में हैं, पदाधिकारी हैं, ऐसे लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। और इसी क्रम में इन्होंने जो मेहनत किया है, उस मेहनत को देखते हुए मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप वायरल करें और उन नेताओं से कहना चाहूँगा कि आप भी एक कदम आगे बढ़ाएं। यहाँ पर ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है और विश्वास के लिए आपके पास लोग टकरा रहे हैं, आपसे उम्मीद जता रहे हैं। आप देख रहे हैं अपनी लाइफ में फारूक साहब। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।